चलो जी, ध्यान दो, बात नहीं करेंगे आपस में। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे जी। आज हम लोग देखते हैं टाइप वन। क्या देखते हैं? टाइप वन। हेडिंग देंगे आप लोग। देखो जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का अगर हम लोग टाइप वन देखेंगे, तो इसमें एक होता है जी प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ना सुना भी हम क्या बोले? बात में क्लास में बात करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे जी। सुमित, पवन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बार बात करते देखेगा, क्लास से बाहर कर देंगे एक सप्ताह के लिए। हाँ, ध्यान दो जी, यहाँ पे टाइप वन में क्या बोले थे अभी? यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो टाइप वन होगा जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका एक फंक्शन रहेगा जी एफ एक्स, और बाय में क्या रहेगा? जी एक्स। और यहाँ पे क्या है? डी एक्स। ध्यान दो जी, इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में रहेगा जी। ना, आपको यहाँ पे देखना है जी, डिग्री देखना है एफ एक्स का और जी एक्स का। यहाँ पे हम लोग को दो टाइप का मिलता है जी। क्या बोले जी? यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, क्या जी बोलो यहाँ पे? डिग्री ऑफ क्या? जी एक्स लिखे हैं जी। क्या लिखे हैं? डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब ऊपर का डिग्री अगर ज्यादा है किससे? नीचे से, या फिर अगर इक्वल होगा जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर, क्या बोलो? पार्शियल फ्रैक्शन। सुन रहे हैं जी? क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे सर एग्जांपल बताइए तो आप। जैसे देख लो जी, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है प्लस वन, और बाई में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है जी। अगर इसको हम लोग देखें, अगर चेक करें, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। क्यों सर? आ जाइए। इसका डिग्री अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 4 है जी, और नीचे का डिग्री कितना है? 2 है। ऊपर का डिग्री ज्यादा है, नीचे का डिग्री क्या है? कम है। तो हम क्या बोले? डिग्री ऑफ एफ एक्स, ऊपर का एफ एक्स बोले है ना, और डिग्री ऑफ क्या? जी एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले, देख लो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं जी हम। क्या ले रहे हैं? यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और बाय में क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बता जी, ऊपर का डिग्री कितना है? हाँ, डिग्री सेम है, तो यहाँ पे देख लो जी, ग्रेटर होना चाहिए या फिर क्या? इक्वल। इक्वल भी रहेगा तब भी इम्प्रॉपर बोलेंगे। तब भी क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर बोलेंगे जी हम लोग। और नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पे एक और होता है जिसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। बोलो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ क्या जी? एफ एक्स, और लेस देन होगा किससे? बोलो जी। हाँ, डिग्री ऑफ क्या? डिग्री ऑफ जी एक्स। लेस देन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा जी, मतलब ऊपर का डिग्री कम होगा, नीचे का डिग्री क्या होगा? ज्यादा होगा। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ना, क्या बोलेंगे? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। सर एग्जांपल बताइए। जैसे मान लो जी, यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बाई में एक्स के पावर 4 प्लस वन, और डी एक्स रहेगा जी। देख लो जी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों बोलेंगे? समझ में आ रहा है? बताओ, ऊपर में डिग्री क्या है? 2 है, नीचे डिग्री क्या है? 4 है। ऊपर कम है, नीचे डिग्री क्या है? ज्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग को दोनों पढ़ना है जी। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। इसके लिए अपना एक एक्सरसाइज बना हुआ है। ऊपर में डिग्री कम रहेगा, नीचे डिग्री क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसका एक अपना एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये अलग है। तो पहले इसको नोट कीजिए आप लोग कॉपी में अच्छे से। उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। हेडिंग देंगे हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप वन पढ़ने जा रहे हैं जी हम लोग आज। ना,
लिख लिया आप लोग? याद रखेंगे जी, यहाँ पे आपको दो टाइप का है, प्रॉपर है और एक क्या है, इम्प्रॉपर है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं लिखे हैं? जल्दी लिखिए। लिख लिया आयुष? चलो जी, देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे नोट लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? नोट नंबर 1, बताओ जी, 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग को हम बता चुके हैं जी, है ना। 1/x का इंटीग्रेशन होता है जी log x। जो याद नहीं किया तुरंत याद कर लेगा जी। और प्लस क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं जी। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो log x होता है। क्या होता है? log x। ध्यान दो जी यहाँ पे। अब इसको हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि नीचे का डिफरेंशिएशन देखो जी ऊपर में है। अगर हमसे कोई बोलेगा ना कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है जी, तो याद रखेंगे जी पहला पॉइंट कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में रहेगा तो लॉग लिखेंगे और नीचे का जो फंक्शन रहेगा उसको लिखेंगे जी। कहने का मतलब देखो यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ डैश एक्स है और यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है। इसका मतलब समझता है जी कि आपका एफ एक्स और यहाँ पे क्या एफ डैश एक्स है। इसका मतलब क्या समझा कि नीचे का डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, ऊपर में है। तो इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, हम लिखेंगे जी लॉग और क्या यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स और प्लस में क्या सी। क्या लिखेंगे? लॉग एफ एक्स प्लस सी, मतलब नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे जी। एग्जाम्पल बता रहे जी यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं 1/x+2 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है जी। क्या करना है बोलो? इसको इंटीग्रेट करना है। देख लो पहले नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं है। नीचे का डिफरेंशिएट करो जी, क्या आएगा बताओ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का 1 इसका 0 हो जाएगा ना। तो 1 + 0 ऊपर में 1 है, जिसका आंसर बताओ क्या लिखेंगे हम? लॉग लिखेंगे और एक्स प्लस क्या लिखेंगे 2 और प्लस क्या सी लिख देंगे जी। और बता रहे जी यहाँ पे, बताओ जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x+5 लिखा हुआ है और बाय में है जी x² + 5x और +7 है। इसका बताना है जी इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको चेक करना है पहले कि नीचे का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर में है क्या, नहीं है। बताओ जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x और प्लस में 5, x का 1 और 7 का 0। क्या मिलेगा जी? 2x + 5 मिलेगा। और देख लो ऊपर में है, तो इसका आंसर बताओ क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे हम और बोलो जी x² + 5x + 7 और प्लस क्या सी। देख लो जी, ये आंसर हो जाएगा क्या। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं जी, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं पता है? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में हम चेक कर रहे हैं। अगर होगा तो लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, है ना। एक और एग्जांपल ले रहे जी हम। बताओ यहाँ पे ऊपर में देख लो जी, क्या लिखा हुआ है cos x और बाई में क्या है sin x। क्या सर इसका आंसर आप बता सकते हैं? बताओ जी, cos x बाय sin x है। क्या होगा बोलो? इसका आंसर होगा जी log होगा और क्या sin x होगा और प्लस क्या होगा c होगा जी। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है। बार बार बोल रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है तब हम लोग लिख सकते हैं log और नीचे का फंक्शन और प्लस क्या c लिख सकते हैं जी। और बता रहे जी यहाँ पे सीखो। बताओ यहाँ पे क्या लिखे जी, 2x बाई में है x² + 1। अब बताओ जी, क्या नीचे का है सेट नहीं है? हाँ है। बोलो जी क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे और x² + 1 और प्लस क्या लिखेंगे c लिख देंगे जी। इसका बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 बाय मान लो यहाँ पे ax है और प्लस में क्या है b है। बोलो जी क्या है? ax और प्लस यहाँ पे क्या लिखें b। क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है? नीचे का क्या होगा जी डिफरेंशिएशन? हाँ ए होगा। सही बोल रहा है जी, यहाँ पे ए हो जाएगा और एक्स का 1 होता है और बी का 0 होता है। सॉल्व करेंगे तो ए होगा और ऊपर में ए है क्या, नहीं है, तो नहीं लिख सकते। तब क्या करेंगे सर हम लोग? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए आ रहा है, लेकिन यहाँ ए है ही नहीं, तो तब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ ए लाने के लिए बताओ जी क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, ए से डिवाइड करेंगे। सही बोल रहा है जी, और ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे जी। अब लगता है कि आ गया जी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन सेट हो गया इसका ऊपर में। अब बताओ क्या लिखेंगे आंसर? 1/a लिखेंगे और बोलो
लॉग लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी और प्लस क्या, सी लिखेंगे जी ना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जी, आगे देखो क्या लिख रहे हैं। और मान लेते हैं जी क्वेश्चन है 1 बाय और यहाँ पे क्या है 3x और प्लस 5 है जी, इसको इंटीग्रेट करना है जी, बताना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना। 3 होगा, हाँ ये देख लो जी, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने से 3 होगा, ऊपर में 3 नहीं है। बताओ क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे और लॉग लिख देंगे और क्या जी बोलो 3x प्लस 5 और प्लस क्या सी। देख लो जी ये आंसर होगा। ये 1/3 कैसे आया, समझ में आया? हाँ जी, अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अच्छा एक चीज सिंपल समझो जी, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं ना, जैसे मान लो इंटीग्रेशन जब रहता है जी यहाँ पे 1/x, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ 1/x का इंटीग्रेशन होता है जी log x और प्लस क्या होता है, c होता है। सिंपल याद रखना है जी, अगर अगर मान लो ए एक्स प्लस बी दे दिया है, इसका भी log लिखेंगे कब, जब लीनियर रहेगा। देखो जी लीनियर मतलब यहाँ डिग्री 1 है, डिग्री क्या है बोलो, तो जब भी लीनियर रहेगा यहाँ पे तो हमेशा log लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे log। अब बताओ जी क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी और बाई में एक्स कोफिशिएंट लिखते हैं जी, एक्स कोफिशिएंट बाई में क्या हो जाएगा ए और प्लस क्या सी, मतलब इसका आंसर होगा 1/a और क्या log ए एक्स प्लस बी और प्लस क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। फिर से बता रहे जी, जब भी यहाँ पे लीनियर रहेगा, क्या रहेगा बोलो, लीनियर, तो हमेशा log लिखेंगे, एक्स प्लस बी जो रहेगा उसको लिखेंगे और एक्स कोफिशिएंट बाई में लिखेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से ले रहे जी हम, मान लो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 4x प्लस 5 है और इसको इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट। बताओ जी पहले ये लीनियर है, हाँ है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, log होगा। फिर बताओ जी 4x प्लस 5 होगा और बाई में बताओ क्या लिखेंगे 4 और प्लस सी हो जाएगा। ये बाई में 4 का ही लिखे, समझ में आया? चलो जी एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी, बताओ यहाँ पे 1 बाई, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। देख लो यहाँ पे क्या है जी, 7x और प्लस है जी यहाँ पे 2 है, इसका इंटीग्रेशन बताना है जी, कौन बताएगा, बताओ जी राहुल। हाँ बोलो राहुल बताएगा जी, बोलो क्या लिखेंगे, log 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस क्या सी। देख लो जी ये आंसर है, सुन रहा है जी। बताओ जी पवन इसका आंसर, बताओ जी 1 बाय दिया हुआ यहाँ पे 2 माइनस 3x है, बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो ए, बोलो जी log लिखेंगे, सही बोल रहा है जी, log 2 माइनस 3x बाई में 2 माइनस 3 और प्लस क्या सी। देख लो जी कितना दिमाग है, बाई में 2 बोलता है। हम बोले कि बाई में एक्स कोफिशिएंट बोलना है, क्या बोलना है, एक्स कोफिशिएंट। एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक्स कोफिशिएंट -3 है तो बाई में -3 लिखेंगे जी। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको अच्छे से। नोट कीजिए, हाँ लिखो, नोट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रॉपर लिखेंगे और इसके बाद इसको नोट में लिखेंगे। हाँ कर सकते हैं, हाँ बाय में 4 मतलब बाहर है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान नहीं रहेगा सही आंसर नहीं दीजिएगा। बोल रहे बाई में एक्स कोफिशिएंट लिखना है तो आप खाली देख रहे हैं कि जो पहले उसको बाई में लिख देना है, सोचो कितना दिमाग है मोटा। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ जी, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में पूरा सेट रहेगा तो फिर एक्स कोफिशिएंट बाय में लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, है ना। नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में पूरा तरह से सेट है तो एक्स कोफिशिएंट बाय में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ सेट नहीं रहेगा तब लिखेंगे, और नीचे लीनियर रहेगा तब हम लोग एक्स कोफिशिएंट बाय में लिखेंगे। एक्स कोफिशिएंट 1 रहेगा तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय में 1 नहीं लिखते हैं। हाँ लॉग के साथ हमेशा मोड लेते हैं। ठीक है, log x लिखेंगे तो log mod x लिखेंगे।
2 तारीख है यार, तुम एक दिन पीछे अभी तक है। लिख लिया आप लोग? आगे लिखिए, जल्दी लिखो जी, फोटो खींच लो। हो गया राहुल? नेक्स्ट लिखिए। हो गया? लिख लिया प्रशांत? समझ में आ रहा है? कौन? कौन कौन? तुम लोग दोनों बाहर जाते हो, तुम भी जाओ, जल्दी जाओ, उठ के जाओ। नहीं सर। ना तुम भी जाओ, ना तुम जाओ ना, पहले सर बुला रहे, जाओ तुम भी जाओ जी। उठो ना जल्दी से फिर, उठने नहीं बोले तुमको हम? उठ के जाओ ना, कुछ नहीं होगा, जल्दी आओ इधर, दोनों आओ इधर आओ। इधर आओ, देखिए इन लोग क्या डिस्कस कर रहा है, इसको क्या बोल रहा है, गंदा चीज बोल रहा है। लिख लिया आप लोग? तो हम क्या बोले जी कि नीचे अगर बाय में लीनियर रहेगा, लीनियर मतलब सर डिग्री 1 होगा ना, तो हम लोग लॉग लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट बाय में लिखेंगे। ठीक है? और ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है जी, यहाँ पे जो हम लोग लिखे 2 - 3x, जरूरी नहीं कि 2 - 3x रहेगा, नंबर यहाँ पे चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? लिख लिया आप लोग? कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ भी लिखे थे, यहाँ पे बाय में 4 लिख दिया क्योंकि एक्स कोफिशिएंट बाय में 4 है। चलो जी आगे आते हैं, और बताएंगे क्या आप लोग? बताओ जी जुनेद, इसका आंसर बोलो क्या होगा। 1 बाय लिखा हुआ है जी, और यहाँ पे क्या है, 5 - 2x है, इसका बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, बता पाएंगे? बोलो जी, क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 5 - 2x, और बाई में क्या होगा, -2 होगा और प्लस सी। तो सर ये -2 बाई में रहेगा, नहीं इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या लिखेंगे, 5 - आ जाओ, बैठ जाओ,
2x और प्लस क्या लिखेंगे, c लिख देंगे। तो ये -2 को हम लोग स्टार्टिंग में ले आएंगे। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, यहाँ पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन रहेगा जी इवेलुएट, क्या रहेगा, इवेलुएट। बात नहीं करेंगे जी, क्वेश्चन पहले देखो क्या ले रहे हैं यहाँ पे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 और y में क्या है जी, केवल x है। ध्यान दो जी, यहाँ पे हम दो टाइप का क्वेश्चन फिर बनाएंगे ना। क्या, अब क्वेश्चन ले रहा, अब एक ही क्वेश्चन को दिन भर बताते रहे जी, है ना। अब थोड़ा चेंज करेंगे ना। हाँ, क्या बोल रहे, देखो जी यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। पहला, ऊपर में आपका फंक्शन रहेगा, नीचे भी फंक्शन रहेगा, लेकिन ये सिंगल टर्म रहेगा जी। क्या बोले, सिंगल टर्म रहेगा, तो हम लोग इसको सेपरेट डिवाइड करके बनाएंगे। बात नहीं, आनंद देखो इधर जी, क्या बोले, यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, नीचे भी फंक्शन है जी, लेकिन यहाँ पे सिंगल टर्म है। कौन सा टर्म है बोलो, सिंगल टर्म। अभी हम लोग क्वेश्चन फिर बनाएंगे जी। मान लो यहाँ पे बाय में रहेगा x+1, क्या रहेगा बाय में x+, तो ये आपका सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे दो टर्म है, x और क्या है 1 है। लेकिन यहाँ पे जब सिंगल टर्म रहेगा तो इसको हम लोग सेपरेट अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। बताओ जी क्या लिखेंगे, x³ बाई x, फिर बताओ जी x² बाई x, फिर बोलो जी 3x बाय क्या, बोलो जी 3x बाय x, फिर बोलो प्लस 5 बाय क्या x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी dx। कब डिवाइड करेंगे, जब सिंगल टर्म रहेगा तो हम लोग अलग अलग डिवाइड, सेपरेट डिवाइड करके बनाएंगे जी। चलो जी डिवाइड करो, बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, इससे डिवाइड होगा तो x² मिलेगा जी, और इससे बताओ क्या मिलेगा, x मिलेगा, प्लस बताओ जी यहाँ पे केवल 3 मिलेगा, यहाँ बोलो ये तो रहेगा जी 5/x और क्या dx। कोई दिक्कत है, सेपरेट हम लोग डिवाइड करके जो कटा था काट दिए जी। अब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जी। इंटीग्रेट कर दे, बताओ जी x² का इंटीग्रेशन होगा, माइनस से जी माइनस रहेगा, फिर x का इंटीग्रेशन होगा, फिर बताओ जी 3 बाहर हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, यहाँ क्या बचेगा, 3 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा, प्लस बोलो ये 5 बाहर हो जाएगा जी, क्या बचेगा 1/x बचेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। आपको बताओ जी x² का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, क्या होगा, हाँ पावर वहां प्लस होता है जी, x³ बाय क्या हो जाएगा 3 होगा जी। 2 दिन से यही बता रहे थे ना, फॉर्मूला से। कोई बताओ जी x का क्या होता है इंटीग्रेशन, हाँ x² बाय 2 होगा जी। बहुत लोग सोचता है कि x का 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यहाँ पावर 1 है ना। तो बताओ जी क्या लिखेंगे, x² बाय 2 लिखेंगे, प्लस बताओ जी 3 रहेगा, 1 का बताओ इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे x लिखेंगे जी, प्लस यहाँ पे क्या है 5 है, 5 है, और 1/x का बताओ जी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे log x और प्लस क्या c। देख लो जी, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, log के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नॉट डिफाइंड होता है इसलिए ना। तो log x लिखो या फिर log mod x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, नोट कीजिए। हम्म, नहीं ले लेते हैं, रूल है। नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम्म, भूल जाने दो, मना कौन किया है, दुनिया में इतना कुछ है, सब चीज पाना थोड़ी संभव है। तब आदमी दुनिया में दो तरह जिंदा रहता है, खाने वाला, एक खिलाने वाला, ठीक है। तो सब खिलाने वाला रहेगा, तो खाने वाला कौन रहेगा, है ना जी। तब का जुनेद, जरूरी थोड़ी कि दुनिया में सब चीज जितना है सब प्राप्त कर लेना, तब जिंदा है वही काफी है। और जो सुबह 6 बजे उठ नहीं सकता है, 7 बजे, सोचो, ठीक है। जानवर लोग 4 बजे उठ जाता है। क्या जी, तब क्या आनंद, जानवर लोग 4 बजे उठ जाता है, देखना तुम लोग, ठीक है।
हाँ चलो हल्ला नहीं करो। चलो जी क्वेश्चन एक बनाएगा तुम लोग। एक क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग, 3x के पावर 4। चलो जी क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इंटीग्रेशन है जी, सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 3x के पावर 4 माइनस 5x³ क्या क्वेश्चन है जी यहाँ पे? 5x³ और प्लस दिया हुआ है जी 4x² माइनस x और +2 है जी, और बाय में दिया हुआ है x³ और इसको इंटीग्रेट करना है जी। बनाइए आप लोग। हम्म हम्म हम्म। वीडियो, हाँ ऐड कर देंगे। वीडियो देखो ना, कहीं 2-3 को तो अभी बताया, खाली वीडियो लेक्चर खाली फार्मूला का। हम्म। नहीं बन रहा आप लोग से? नहीं बना रहा उत्सव? हाँ, क्या दिक्कत है, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे अलग अलग। हैं? 1/x कैसे आ गया? सब फालतू फालतू लिख रहे हैं। ऊपर पावर ले जाओ। बन गया। चलो जी देखो हम बना रहे ना। आपका सही है। चलो बताओ जी, बात नहीं करो। क्या लिखेंगे बोलो जी? अलग अलग डिवाइड करेंगे ना। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x का पावर 4 और बाई में क्या जी? x³ बात नहीं करेंगे जी। फिर बोलो जी 5x³ और बाई में क्या है? x³ अलग अलग डिवाइड करेंगे जी। प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे ना। फिर बोलो जी 4x² और बाई में क्या लिखेंगे? x³ बात नहीं। फिर बताओ जी माइनस में x और बाई में क्या लिखेंगे? x³ और प्लस में 2 बाई क्या लिखेंगे जी? x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। चलो जी काटो, कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे हम लोग। बताओ जी क्या लिखेंगे? ये 3 को बाहर निकाल दे डायरेक्ट। चलो जी 3 को बाहर निकाल दिए और यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा। dx लिख भी दे रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दे रहे हैं जी ना। ये 3 बाहर आ गया और यहाँ पे सेपरेट करके काट दिए हम लोग, dx लिख दिए। बताओ आगे क्या लिखेंगे? माइनस ये वाला 5 को बाहर निकाल दे रहे हैं जी, और बताओ क्या बचेगा? x³ कट जाएगा, केवल 1 बचेगा जी। यहाँ पे देखो जी बहुत लोग नहीं समझ रहा है।
आगे बता जी, ये वाला 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। और यहाँ बताओ कटेगा तो क्या लिखेंगे? हाँ 1/x लिखेंगे जी, और क्या dx। फिर बताओ जी, माइनस बाहर रहेगा, इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 1/x² dx। फिर बताओ जी प्लस, क्या लिखेंगे बोलो? 2 बाहर हो जाएगा जी, और 1/क्या x³ और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है जी, बन गया। चलो ठीक है, देखो जी इधर हम बना रहे हैं। और हाँ क्या बात कर, देखो यहाँ पे जी, बोलो जी यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब बता दीजिए x का बता इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? हाँ x²/2 हो जाएगा जी। देख लो जी x का इंटीग्रेशन, बात नहीं करो सुमित। देखो यहाँ पे x का हो गया, फिर बोलो जी -5 लिखेंगे। और कितना है जी यहाँ पे? बताओ, माइनस है ना? बताओ जी -5। और 1 का बताओ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? x। फिर बोलो जी प्लस है, बताओ जी प्लस में 4 है। और बताओ क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन में? 1/x है जी, 1/x का बताओ इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? log x। फिर बताओ जी बगल में क्या है? माइनस है। और देख लो जी 1/x² है, तो ऊपर ले जाएंगे पहले जिसको हम लोग। या फिर आप लोग अगर फॉर्मूला याद किए होंगे 1/x² का इंटीग्रेशन, तो हम बताएं आप लोग को, शायद नहीं बताएं। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है जी -1/x होता है क्या? नहीं, नहीं होता है जी, ये डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है ये? डिफरेंशिएशन होता है जी। तो 1/x को हम लोग बता दिए x² है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, पता है ना, x के पावर -2 हो जाएगा जी। बताओ x के पावर -2 +1 -2 और +1 और प्लस c लिखते हैं। बताओ जी x के पावर -1 और फिर -1 क्या आएगा? -1/x आएगा जी। इसको नीचे ले आएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। इसी को डायरेक्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बताओ जी कैसे लिखेंगे? किसका माइनस है यहाँ पे जी? माइनस देंगे। और बताओ जी x के पावर -2 +1 और बाई में क्या लिखेंगे? -2 और +1। आगे बताओ जी क्या है? प्लस है ना? ये समझ में आए जी, x के पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे x के पावर n+1 बाई में n+1। हाँ इसमें लॉग नहीं लगाएंगे। अब बता जी, बोल रहा है कि सर इसमें लॉग क्यों नहीं लगाएंगे? बता जी, यहाँ पे 1/x² है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है? सुन रहे हैं जी? हम यहाँ लॉग कब लगाते हैं? जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में रहता है तब। क्या सर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है? हाँ x का 1 है तो यहाँ लॉग लिखे हैं, देख लो, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में नहीं है। सुन रहा है? अब कोई बोल रहा है सर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा x² का? 2x। देखो जी आनंद, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें x², 1/x² का अगर हम लोग बात करें जी यहाँ पे, तो बहुत लोग बोल रहे हैं सर लॉग लिखेंगे और x² नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट कर दें, इसका क्या होगा? बताओ जी, डिफरेंस बोलो। 2x। तो बता जी ऊपर में अगर हम 2x लिख दे और यहाँ पे क्या है बोलो? x² है। और सर बाहर में 1/2 तो चलेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा जी। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप वेरिएबल से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। फिर सुनो जी हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा आप कांस्टेंट से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल से बैलेंस नहीं कर सकते, याद रखिएगा ना। हाँ अगर मान लो इस तरह से रहता है जी, ऊपर में रहता है x और बाई में रहता है x² +1। अब बताओ जी इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? x² +1 का बोलो। हाँ 2x होगा जी। क्या होगा? क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। बताओ ऊपर में 2x है? नहीं है। अब यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या बैलेंस करना होगा जी? बोलो ऊपर में x है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ 1/2 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे। अब इसका आंसर लिख देंगे 1/2 और क्या लॉग और x² +1। देख लो जी ये सही है, क्योंकि आप यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप यहाँ वेरिएबल से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है जी हम लोग यहाँ पे। आगे बोलो, प्लस लिख दीजिए। इसका बता 2 तो लिखेंगे हम लोग, और इसका बोलो जी क्या लिखेंगे? x के पावर कितना होगा? ऊपर ले जाओ इसको, बोलो जी x के पावर -3 हो जाएगा ना। अब -3 +1 लिखेंगे, और बोलो नीचे -3 +1 और प्लस क्या c। आगे बताओ जी आंसर बोलो क्या लिखेंगे? 3x² / 2 माइनस बोलो यहाँ पे क्या 5x
फिर बोलो जी 4 लिखेंगे और log x, आगे बोलो जी माइनस कितना आएगा x के पावर -1 और बाई में भी -1 आएगा जी। फिर बोलो प्लस, यहाँ बोलो जी क्या आएगा 2 और x के पावर -2 और बाई में -2 और प्लस क्या लिखेंगे c। एक बार और सॉल्व करो जी, बोलो 3x स्क्वायर बाई में 2 माइनस में 5x प्लस बताओ जी 4 log x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इसको नीचे ले आओ जी तो 1/x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा जी कट जाएगा और 1 बाय क्या लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस c, ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट करो अच्छा से, मिला लीजिए, बहुत लोग का आंसर गलत होगा जी। हम्म, हाँ तो 1 नहीं लिखेंगे, हाँ 1 लिखे, हम देखो तो 1 लिखे हैं क्या, हम तो केवल 5 लिखे थे, है ना। अब 5 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा फिर। लिख लिया आप लोग, चलो जी क्वेश्चन बनाइए फिर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, यहाँ पे बोलो जी 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, क्या है जी 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और बाई में दिया हुआ है जी रूट एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है, जिसका हो गया ट्राई कीजिए। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है जी और बाई में दिया हुआ है रूट एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम लोग 1 प्लस एक्स का होल क्यूब को तोड़ेंगे जी अच्छे से, और फिर रूट एक्स से अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला सही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ लिख सकते हैं। हाँ 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है, होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्या करना है इसको, क्या है वो क्वेश्चन है, क्या लिखा है एक्स, हाँ तो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करके बनाओ, ठीक है। चलो जी आगे बोलो, क्वेश्चन देखो हम क्या दिए आपको। क्वेश्चन दिए जी 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है और बाई में क्या है जी रूट एक्स और डी एक्स। अब बताओ जी ए प्लस बी का होल क्यूब, बोलो जी क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस क्या जी बी क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 3a² बी और प्लस 3ab² हो जाएगा जी, और बाई में क्या लिखेंगे रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे जी ना, ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ दिए, चलो जी अलग अलग डिवाइड करो, बोलो 1 बाय क्या लिखेंगे रूट एक्स, इससे डिवाइड हो गया जी, और डी एक्स अलग अलग कर दे रहे प्लस, फिर बताओ जी एक्स क्यूब बाय क्या लिखेंगे रूट एक्स और यहाँ पे डी एक्स प्लस 3 बाहर हो जाएगा जी, और एक्स बाय क्या लिखेंगे रूट एक्स और डी एक्स, फिर बताओ जी 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय
रूट एक्स और क्या डी एक्स। ध्यान दो जी, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ होता है। क्या होता है एक्स का पावर हाफ। चलो जी उसको ऊपर ले जाओ। 1/√x का बताएं क्या जी इंटीग्रेशन। चलो बताएं, लेकिन तुम लोग को याद नहीं हुआ छोड़ दो। 2√x होता है ना जी। चलो डायरेक्ट लिखो जी, ऊपर ले जाओ इसको, एक्स का पावर हाफ है ना, ऊपर ले चल जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। देखो ये पावर हाफ था, ऊपर गया तो माइनस हाफ हो गया बस। फिर बताओ जी प्लस, यहाँ पावर कितना है बोलो 3 यार, यहाँ पावर हाफ है जी, तो 3 में हाफ माइनस करो तो बताओ जी एक्स का पावर में आ जाएगा 5/2 और क्या डी एक्स। फिर बोलो जी, सही है ना जी। और 3 बाहर आ गया, बताओ जी यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, तो बताओ जी ये वाला ऊपर जाएगा नहीं यहाँ पे, तो 1/2, 1 में हाफ माइनस करेंगे तो एक्स का पावर आएगा जी 1/2 और डी एक्स। फिर बताओ जी 3, यहाँ बताओ जी एक्स का पावर कितना है। कितना लोग को नहीं समझ में आ रहा, खाली देख रहा है जी बोर्ड में, बोल रहे हैं कि यहाँ पावर 2 है और यहाँ हाफ है, ऊपर जाएगा तो 2 में हाफ माइनस नहीं कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से एक्स का पावर क्या आएगा 3/2 आएगा जी। अब इंटीग्रेट करेंगे जी, फॉर्मूला सबको याद है, बता चुके हैं जी, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है एक्स के पावर n+1/n+1। देख लो जी ये फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला सब में यूज करेंगे अभी हम। चलो बताओ जी यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर -1/2 +1 बाई में -1/2 +1। इसका बताओ जी जुनेद क्या लिखेंगे, एक्स का पावर बोलो 5/2 +1, नीचे भी बोलो 5/2 +1, नहीं लिखेंगे। फिर बताओ जी +3, इसका बताओ जी एक्स का पावर क्या लिखेंगे 1/2 +1 और 1/2 +1। फिर बताओ जी इसका बोलो 3 रहेगा बाहर में, इसका बोलो एक्स का पावर 3/2 +1 बाई में बोलो 3/2 +1 और प्लस में क्या लिख देंगे सी लिख देंगे जी। चलो सॉल्व करो जी, -1/2 +1 कितना होता है 1/2 होता है, तो बताओ जी क्या लिखेंगे एक्स का पावर कितना 1/2, नीचे सॉल्व करो क्या मिलेगा 1/2। चलो यहाँ प्लस करो जी, बताओ कोई क्या लिखेंगे, एक्स का पावर कितना होगा जी जोड़ो। अब कितना लोग को 5/2 +1 नहीं करने आता है, बहुत लोग ऐसा है, हमको पता है किसको नहीं आता है। कितना आएगा सुमित बोलो, कहा सर बोल रहा है 5/2 +1 कितना होगा 7/2 होगा जी, सही बोल रहा है 7/2 और बाय में 7/2। आगे बोलो जी +3, इसको प्लस करो, बताओ जी एक्स का पावर कितना होगा 3/2 और नीचे 3/2 होगा जी। फिर बोलो प्लस यहाँ पे 3, इसको ऐड करो जी, एक्स का पावर कितना आएगा जी 5/2 और नीचे भी आएगा 5/2 और प्लस क्या सी। चलो जी आंसर बताओ, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो बोलो यहाँ पे आंसर लिखते हैं जी हम लोग। बताओ आंसर क्या लिखेंगे, बोलो जी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा जी। और बोलो एक्स का पावर कितना 1/2 प्लस, यहाँ बताओ जी 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा 2/7 और एक्स का पावर लिखेंगे 7/2 प्लस, यहाँ बताओ जी 3 ऊपर चल जाएगा और ये 3 कटेगा जी, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, बोलो क्या लिखेंगे केवल 2 लिखेंगे और एक्स का पावर क्या 3/2। फिर बताओ जी यहाँ पे ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू जाएगा ना, तो बताओ जी 2 से इंटू का क्या होगा यहाँ पे, बोलो 6/5 हो जाएगा और एक्स का पावर में रहेगा जी क्या 5/2। फिर बताओ जी प्लस प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर, नोट कीजिए अच्छे से, देख लीजिए आंसर किन से मैच कर रहा है। कोई दिक्कत है आयुष, बना लिया था इंद्रजीत, बना लिया था। नहीं समझा आनंद, बन गया, इसको इंटू नहीं कर दिया। हम्म, और इसको 3 नहीं काटा है, तो
एनसीईआरटी बुक को लाए हैं क्या जी? लिख लिया आप लोग? हम्म। तो डिवाइड में रहेगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे जी, अगर इंटू में रहेगा तो सर इंटू करेंगे ना। जैसे मान लो जी यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है और 1 - 1/x² है जी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देख लो जी, पहले ब्रैकेट में है ना, पहले इसको इंटू कर लेंगे। बताओ जी, इंटू करो, बताओ आपको क्या लिखेंगे जी? बताओ जी, एक्स स्क्वायर से अंदर इंटू करो। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, माइनस इससे इंटू करो जी, बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? 1 बचेगा जी। और इसको इंटीग्रेट कर दो जी आप। एक्स स्क्वायर का बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन? x³/3, और 1 का बताओ जी इंटीग्रेशन x+c, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के कहाँ तक जी? 20 तक। कहाँ तक बोलो? 20 तक बना लीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज आपका है 7.1। हाँ, एनसीईआरटी का होमवर्क दिए जी। ठीक है, हाँ पुराना बुक है वही है, पुराना बुक नया बुक सेम है जी। होमवर्क लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 से कहाँ तक? 20 तक बना के आइएगा मंडे को। कल कौन सा डे है जी? फ्राइडे, हाँ। सुन लिए? ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।